नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी से। इनसे जानते हैं कि ये अभी हाल ही में एक ज्ञापन सौंपे हैं और जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव। उनके खिलाफ इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। जी प्रदीप जी, क्या मामला है? नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझको और मेरे संगठन को ये लग रहा है कि हिंदू समाज के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश में। कुछ ऐसे ताकत हैं देश में जिनको कुछ समय से जो हिंदू समाज जागृत हुआ है, जिसका परिणाम हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में जो बना है, तो ये कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं और वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे विस्फोटक वक्तव्य देते हैं जो हिंदू समाज को आहत पहुंचाता है, हिंदू समाज को तोड़ने वाला होता है और जातीय संघर्ष की दिशा में ले जाने वाला होता है। जहाँ तक आप हिंदू तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मान सिंह एक खुद हिंदू है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कारण है? देखिए, मान सिंह नहीं, महक सिंह है जी। और अब वो हिंदू हैं कि वो बुद्धिस्ट हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मगर अगर वो बुद्धिस्ट भी हैं तो भगवान बुद्ध भी अहिंसा के पुजारी थे। अगर वो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सब के लिए पूजनीय हैं, देश के संविधान निर्माता हैं और अपने को बाबा साहब का अनुयायी बता करके उनके नाम पर संविधान विरुद्ध बातें करना और अमर्यादित टिप्पणी करना, क्षत्रिय समाज के प्रति जातीय हिंसा को बढ़ावा देना, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के प्रमुख पदाधिकारी विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त महोदय से मिलकर के एक ज्ञापन देने का काम किए कि ऐसे कानून विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, जो कि खुलेआम क्षत्रिय समाज के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज आहत हो रहा है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी कुछ दिनों पहले का भी एक वाकया बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पूर्व भी जेएनयू में बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लगा, वॉल राइटिंग की गई, जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज के भाई, विशेष करके श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो हमारे क्षत्रिय समाज के साथी थे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेड़ी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी, इन लोग सामने आए और इन लोगों ने उस वक्तव्य की निंदा की, उनको चेतावनी देने का काम किया। तो अब समय आ गया है कि हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर जातीय आधार पर अमर्यादित टिप्पणी उसके लिए की जाती है तो पूरे हिंदू समाज को संगठित होकर के ऐसी ताकतों को जवाब देना होगा, क्योंकि ये केवल एक जात विशेष की बात नहीं, ये संपूर्ण हिंदू समाज की बात। जहाँ एक तरफ बात चल रही है हिंदू राष्ट्र घोषित होने की, वहीं एक तरफ महक सिंह का ऐसा कहना, क्या लगता है आपको? देखिए, महक सिंह जो हैं वो ना उनका
संविधान में विश्वास है, न उनका कानून में विश्वास है, न उनका देश के प्रति कोई आइडियोलॉजी है, न बाबा साहब के प्रति उनकी कोई श्रद्धा है, आइडियोलॉजी है। क्योंकि बाबा साहब को मानने वाला, हम लोग भी बाबा साहब को मानते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है। तो हम लोग भी बाबा साहब को मानने वाले हैं और हमारे तमाम SC ST समाज के भाई हैं जिनका हमारे से भाई बंधुत्व का संबंध है। तो निश्चित रूप से अगर कोई बाबा साहब का नाम ले करके और उनके नाम पर संगठन बना करके और संविधान के विरुद्ध बात करता है तो उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसको तो कहा जाएगा कि ये तो आपराधिक कृत करने वाले लोग। तो क्या इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये खुद एक हिंदू राष्ट्र प्रेमी माने जाते हैं और जितने हिंदू धर्म के लोग हैं सब उन्हें एक आइडियल के रूप में देखते हैं और उम्मीद जताते हैं कि योगी मोदी रहेंगे तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री योगी जी, मैं तो कहूंगा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और जहां तक कानून का प्रश्न होता है तो जात धर्म से ऊपर उठ करके वो काम करते हैं। वो उसमें किसी जात और मजहब को नहीं देखते। जो भी गलत होता है उसके साथ कार्रवाई होती है। आगे की रणनीति क्या होगी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की? देखिए, आगे की रणनीति ये होगी कि हम लोग जो हिंदुओं के लिए काला कानून नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए, जो वक्फ एक्ट बना कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, जो डिवाइड एंड रूल अपनाई गई, उसके विरोध में, CAA के समर्थन में और समान शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए। इसके साथ और भी हमारे कुछ मांगे हैं, उसको लेकर के आने वाले समय में हम लोग काशी से एक भगवा यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसको चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण देश में ले जाएंगे और अपनी मांग हम लोग केंद्र सरकार के समझ रखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की समझ रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पूर्व हम लोगों ने वाराणसी के 80 घाट पर एक CAA के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हमको अभूतपूर्व समर्थन मिला। हमारे वृद्ध, नौजवान, महिलाएं, सारे लोगों ने आकर के, प्रबुद्धजनों ने हम अपना समर्थन दिया। साथ ही पद्मश्री अवार्डी श्री चंद्रशेखर सिंह जी ने भी आकर के हम लोगों को समर्थन दिया, साधुवाद किया। तो निश्चित रूप से हम लोग का कार्रवाई आगे बढ़ रहा है और इस कार्रवाई को हम लोग बृहद रूप से पूरे देश में ले जाएंगे और हिंदू का अलग जगाने का काम करेंगे। तो ये थे प्रदीप कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी से। इनका कहना है ये हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदू को इकट्ठा करने के लिए सशक्त कार्य करते रहेंगे और हिंदुओं के हित में हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी के लिए।